पहले हेमंत को कस्टडी में लें, फिर इसको नए प्रोडक्शन वारंट लेकर कस्टडी में लेकर इससे कहलवाएं कि हेमंत की इन्वॉल्वमेंट है। इस देश में हो क्या रहा है? किस आधार पे इन्होंने हेमंत जी को गिरफ्तार किया है? ओरल स्टेटमेंट लेकर किसी को आप गिरफ्तार कर दो। ईडी की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी हमने कई बार क्वेश्चन की है। लक्ष्य है कि ऑपोजिशन को टारगेट करो, उनको सत्ता से गिराओ। 2024 से इलेक्शन आने वाले हैं, कोशिश करो कि वो इलेक्शन में कैंपेन ही नहीं कर सके, और जब कैंपेन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उससे प्रभाव पड़ेगा। के आधार पे एजेंसीज का दुरुपयोग करके आप चाहते हैं कि इलेक्शन में आप सत्ता में वापस दोबारा आओ। जो एक लो लेवल ऑफिसर हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, इनको गिरफ्तारी इनकी पहले ही हो चुकी थी एक ECIR में, जिसका ECIR नंबर 18, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये वैसे ही एक ऐसे अफसर हैं जो रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ गलत काम करते हैं। तो ECIR 18 में इनकी ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी थी, ईडी नहीं की थी। और उसके बाद जब 4 अगस्त 2023 में ECIR 25 जिसके संदर्भ में इन्होंने हेमंत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, उसमें भी इन्होंने गिरफ्तारी कर दी 4 अगस्त 2023 को। लेकिन इनके बयानों के मुताबिक, जो उन्होंने बयान अप्रैल 2023 में ले लिए थे कि इस मामले में हेमंत जी इन्वॉल्व हैं, तो ये बात इन्होंने किसी को नहीं बताई। और जब इन्होंने इसकी गिरफ्तारी की ECIR 25 में 4 अगस्त 2023 में, तो उन्होंने पूछा तक नहीं और बताया तक नहीं। फिर उन्होंने पेश किया जज के सामने और एक प्रोडक्शन वारंट ले लिया, और वो ले लिया इन्होंने प्रोडक्शन वारंट ले लिया 20 जनवरी 2024 को। तो अप्रैल 2023 को इनको मालूम था, उसकी गिरफ्तारी 4 अगस्त 23 को हुई। फिर इसका मजिस्ट्रेट के सामने प्रोडक्शन वारंट ले लिया ताकि पुलिस कस्टडी इनको मिले। उन्होंने प्रोडक्शन वारंट लागू ही नहीं किया, और अपनी याचिका में ये नहीं कहा कि इनको मालूम है कि हेमंत का इन्वॉल्वमेंट है, और उसको पुलिस कस्टडी में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो चाहते थे पहले हेमंत को कस्टडी में लें, फिर इसको नए प्रोडक्शन वारंट लेकर कस्टडी में लेकर इससे कहलवाएं कि हेमंत की इन्वॉल्वमेंट है। तो 20 जनवरी 2024 को प्रोडक्शन वारंट लेकर उनकी पुलिस रिमांड नहीं दी, कहा कि हम दोबारा आएंगे। अब इन्होंने 31 जनवरी को दोबारा याचिका फाइल की, और 5 तारीख दैट इज कल उसकी पुलिस रिमांड लेंगे। फिर उससे कहलवाएंगे कि हेमंत जी की इन्वॉल्वमेंट है। ये काम कर रही है ईडी। मतलब कि अप्रैल 2023 को आपको मालूम है, आप कहते हैं आपको मालूम है कि हेमंत की कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लेकिन आप कोई पूछताछ नहीं करते। इसी भानु प्रताप प्रसाद से कोई पूछताछ नहीं करते, याचिका डालते हैं, कुछ नहीं बताते, प्रोडक्शन वारंट लेते हैं, उसको पुलिस रिमांड में नहीं लेते, और फिर गलत बयानी के साथ हेमंत के खिलाफ मुकदमा करके ECIR 25 में उनकी गिरफ्तारी लेकर अब इसको रिमांड में ले रहे हैं। अब इनको रिमांड में उसको बोलेंगे कि तुम इंप्लीकेट करो। तो क्या हो रहा है इस देश में? हो क्या रहा है? और कोई ट्रांजैक्शन नहीं भानु प्रताप प्रसाद के साथ, कोई जानकारी नहीं इनकी, हेमंत जी इनको जानते नहीं हैं, कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन नहीं,
कोई विजिट नहीं। तो किस आधार पे इन्होंने हेमंत जी को गिरफ्तार किया है? क्योंकि कोई किसी से ओरल स्टेटमेंट, वो भी अप्रैल 2023 की ओरल स्टेटमेंट लेकर किसी को आप गिरफ्तार कर दो। कल तो मैं किसी की ईडी को ईसीआर करके किसी का भी नाम ले सकता हूं हिंदुस्तान में, उस आधार पे हम उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। और ऐसा आदमी जो रोज के रोज ये काम करता है, जो ऑलरेडी एक क्रिमिनल है, जिसके खिलाफ आपने ईसीआईआर 18 में उसको गिरफ्तार किया है, वो आपका एक स्टार विटनेस बन गया। ये जानकारी मैं आपके द्वारा देश की जनता को बताना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। Sir, do you think that basically ED is creating evidence against Hemant? This is their job. This is otherwise, if they wanted really to investigate this matter, they had known about it since April 2023. On 4th of August, when they arrested him in another ECIR, when Bhanu Pratap Prasad was already arrested in ECIR 18. This one that we are dealing with, in which they allegedly say Hemant is involved in ECIR 25. He was already arrested. Then when they got to know about it in April, they would have immediately asked him, what are your relations with? They never asked him. They never brought anything on record. They must have investigated him, taken his statement on 4th of August. There is no reference. Then they seek his police remand. They get a production warrant on 20th of January, and on 20th of January they don't execute the production warrant. Why? Because they knew at that time, according to them, that Hemant ji was involved. They should have executed the production warrant, asked him so many questions. They don't ask him. They don't even execute it. Then after Hemant is arrested, they now say, all right, we filed an application for remand. Now they will take him on remand on the 5th. And then we'll ask him to make a statement, and then they will tell the court, see, it is corroborated by this man's statement, who is already a criminal. This is the kind of credibility that this organization has, to try and implicate people, to destabilize government, to ensure that sitting chief ministers are made accused on the basis of fabricated evidence. This is a very sad state of affairs in this country. And where will it end? सर, आप ईडी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये हेमंत सोरेन वाले मामले में ही ये हो रहा है, या बाकी जो हम नहीं, मैं नहीं जानता। देखिए, ऐसा है कि मुझे तो इस बात पे मैं क्या कहूँ कि ईडी की क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी हमने कई बार क्वेश्चन की है, और उस दिन भी मैंने आपको कई लोगों के नाम बताए थे जो इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है, और खुद बताया कि उनके खिलाफ कौन से क्रिमिनल केसेस हैं, और वो भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनकी सरकारों से जुड़े हुए हैं, और ऐसे ही कई प्रदेशों में ये जानकारी ईडी को मालूम है कि उनके खिलाफ क्यों नहीं लेते, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि इनकी एक लक्ष्य है कि ऑपोजिशन को टारगेट करो, उनको सत्ता से गिराओ। 2024 से इलेक्शन आने वाले हैं, कोशिश करो कि वो इलेक्शन में कैंपेन ही नहीं कर सके, और जब कैंपेन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उससे प्रभाव पड़ेगा। तो भय की राजनीति के आधार पे एजेंसीज का दुरुपयोग करके आप चाहते हैं कि इलेक्शन में आप सत्ता में वापस दोबारा आओ, तो ये अपने आप में बहुत गलत है। और अगर संविधान को इस तरह से उसका दुरुपयोग किया जाए और गिनी चुनी सरकारों को, जो लोगों ने चुनी हुई हैं, उनको ऐसे गिराया जाए, तो फिर हिंदुस्तान का भविष्य तो खतरे में होगा। I have already commented on that the other day. I am not going to repeat anything. So the matter which you have raised today, what legal steps will you take in future to... No, this is, see, what is happening today is that misinformation is provided to the people of this country by leaking
information by the agencies themselves, and this has been happening in every case. Now, luckily, we have some information ourselves. So before they can leak information, misinformation, it's time that we inform the people of this country as to what is really happening. That's why, otherwise I normally would not have made a statement in the press. But it's only to preempt the machinations of these agencies which seek to tarnish the image of people and the reputation of people and destabilize governments.